हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के एक स्पेशल एट्रीब्यूट जिसका नाम है डंडर स्लॉट्स या फिर डबल अंडरस्कोर स्लॉट्स। सो जैसा कि अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा और ये जाना होगा कि दे आर द सम स्पेशल फंक्शंस एंड स्पेशल एट्रीब्यूट्स। ठीक है। और जब क्लास आप कोई क्रिएट करते हैं, लेट्स से कोई क्लास ए वेक्टर क्रिएट की, then we create the init, and in init we create some attributes. Let's say this is a something self dot a is equal to 1. So these are the attributes, and these attributes are held by some special attributes जिसका नाम है dict. Okay, so dict is the special attributes which holds the attributes of a particular object. So a and a b c, let's say हमारे attributes है, तो इनकी की एंड वैल्यू पेयर में attributes और उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है उसकी इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखता है इन अ डिक्शनरी। सो ये डिक्शनरी के फॉर्मेट में होता है। बट लेट्स से कोई हमारी ऐसी सिचुएशंस है वेयर जहाँ पे हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मिलियन या बिलियन नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे एक परफॉर्मेंस इशू आ जाता है इफ़ यू यूज़ डिक्शनरी। ठीक है। अगर किसी जस्ट टू होल्ड the relations between your key attributes and its value, if we use dictionary, then at that time हमें कुछ परफॉर्मेंस इश्यूज मिलेंगे। डिक्शनरी में जनरली क्या होता है, जब भी आप डिक्शनरी क्रिएट करते हो, सो देयर इज़ द प्रोसेस ऑफ हैशिंग। ठीक है। इस हैशिंग प्रोसेस में आपका टाइम कंज्यूम होगा। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पाइथन ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है, और फ्लेक्सिबिलिटी एक स्पेशल एट्रीब्यूट के फॉर्म में दिया है विच इज़ नोन एज स्लॉट। स्लॉट में आपको क्या होता है, आपको एट्रीब्यूट्स को एज ए टपल स्पेसिफाई करना है। लेट्स से एक्स वाई, ये हमारे एक्स वाई दीज आर द माई एट्रीब्यूट्स। ठीक है। मैंने अपने एट्रीब्यूट्स को एज ए टप एक टपल में अपने एट्रीब्यूट्स को स्पेसिफाई कर दिए। ऑलराइट। और मैं इसको ईजिली तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, v1 इज इक्वल टू वैक्टर। ऑलराइट। एंड v1 डॉट x is equal to, let's say, 10, and v1 dot y is equal to 100. Now if I want to print, then v1 dot x and v1 dot y, just print it. ये देखिए 10 एंड 100, मैं इसको इजीली तरीके से प्रिंट कर पाया। लेट्स सी, अगर मैं इसकी डिक्शनरी को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, देन व्हाट आई विल हैव, ओके, वेक्टर एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट डिक्शनरी, बिकॉज इस केस में जितने भी इंफॉर्मेशन से वी हैव होल्ड इट इन अ स्लॉट्स। Let's say instead of dictionary we want to access the its special attributes slots. So this is slots। ये देखिए x and y, ये दो attributes है जिसको हम so ये दो x and y जो दो attributes है which are stored in a slots type of special attribute। ठीक है। ऑलराइट। नाउ इसके कुछ एडवांटेज तो हमें पता चल गया कि हमारी चीज़ें जो स्पीड अप हो जाती है। ठीक है। जहाँ आपका कुछ एक्स अमाउंट लग रहा है तो उससे लेस देन सम फ्रैक्शंस का अमाउंट टाइम कंज्यूम होगा व्हेन यू कन्वर्ट योर क्लास, मीन्स व्हेन यू इंस्टेड ऑफ स्पेशल एट्रीब्यूट डबल अंडरस्कोर dict यू यूज डबल अंडरस्कोर स्लॉट्स। इसका मेन एडवांटेज तो हमें पता चल गया, बट द डिसएडवांटेज इज, देखोगे जो टपल है विच इज टपल इज static in nature, it is immutable. Once you have created a tuple, then you cannot modify a tuple. तो इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि जब आप, let's say, you want to add some other attributes, you want to change the attribute of a particular class,
कोई हमें एट्रीब्यूट एडिशंस करना है, किसी एट्रीब्यूट को डिलीशंस करना है, देन इस सिचुएशंस में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी एडेड इन अ tuple. So this is the main disadvantage of the slots. So that's about the slots keyword, slots special attribute. तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के पाइथन में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने अच्छे सुझाव देने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए, और बेल आइकन्स को भी दबा दीजिए नई नोटिफिकेशंस पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। वंदे मातरम।